क्वेश्चन जो दिया हुआ है 16 नंबर है। क्वेश्चन कितना है? 16 नंबर में कह रहा है कि एक मीनार है जिसके आधार से दो बिंदुए 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध करके बताना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी। ये 6 मीटर हम लोग को निकाल देना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज ले लिया, बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे दो बिंदु लिया और दोनों बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? हमने कहा कि दो कोण मिला के कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। दो कोण मिला के कितना डिग्री आना चाहिए? तो मान लीजिए ये 60 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। लेकिन यहाँ तो उसने नहीं कहा कि 30 ही है और 60 डिग्री ही है। तो हमने क्या किया है, हम अगर कह रहे हैं इसमें 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, तो 90 घटाओ, क्या कीजिएगा? 90 डिग्री घटाओ 30 डिग्री। अब घट के जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा? इसका पूरक कोण और इसका ये हो। मैंने 30 का पूरक कोण 60 और 60 का पूरक कोण 30 डिग्री हो। तो अगर हम थीटा मान लेते हैं तो 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर इसमें एक बार और समझना है 60 का पूरक कोण, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? भाई अब घट के 30 आवे चाहे 40 आवे, उससे मतलब नहीं है। प्रत्येक सिंगल संख्या हो, चर हो, अचर हो, कोई भी हो, उसका पूरक कोण 90 घटाव जो होगा सो होता है। लेकिन 90 घटाव अगर थीटा लिखा है तो उसका पूरक कोण ओनली क्या हो जाएगा? थीटा। 90 घटाव 30 डिग्री है तो इसका पूरक कोण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री होगा। जो अंत में होता है वही होगा। तो आप त्रिकोणमिति में इसको बहुत बढ़िया से पढ़े हुए हैं। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? ठीक है, छोटा नहीं, क्लियर है बात? क्लियर है। थीटा आप यहां भी रख सकते हैं, चाहे थीटा यहां रख सकते। यहाँ थीटा रखिएगा तो यहाँ 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा रखिएगा तो यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर है? दोनों जगह पे आप कहीं रख सकते। नामकरण कर लीजिए। नामकरण करेंगे यहाँ ए बी सी हो गया, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसमें कितने समकोण त्रिभुज बने हैं बाबू? कितने समकोण त्रिभुज बने हैं? 2 बने हैं। और खुद आपको निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये भी निकालनी है। वो भी निकालना नहीं है, सिद्ध करना है। कितना ले आ देना है? 6 मीटर हमको कटा कुटा के ये भी बराबर 6 मीटर ला देना है। दोनों अगर कहा जाए दोनों समकोण त्रिभुज में कॉमन भुजा कौन सा है, तो ए बी ही है। तो ए बी बराबर कुछ निकालिए और फिर ए बी बराबर कुछ निकालिए, कहीं ना कहीं आंसर हमको मिलेगा। एक समकोण त्रिभुज से ए बी बराबर कुछ निकालेंगे तो समीकरण 1 होगा, और दूसरा में निकालेंगे तो ए बी के जगह कुछ रखेंगे तो हमारा आंसर जो भी बनने वाला हो बनेगा। नहीं तो बहुत सारा मेथड है, समरूपता के आधार पर भी हम इसका आंसर निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ बीसी हमारा दिया है 4 मीटर और बीडी दिया है हमारा 9 मीटर। यही हो गया छोटा समकोण त्रिभुज। यहाँ दिख रहा है ना छोटा वाला, आकृति में छोटा, तो ये पी हो जाएगा इसके सामने और ये बी हो जाएगा। तो बी के जगह 4 मीटर ले लेंगे, पी जैसे है वैसा रहेगा। क्लियर है बात? और फिर बड़ा समकोण त्रिभुज में हम क्या करेंगे? बड़ा वाला में क्या करेंगे? बी के जगह हमारा कितना है? 9 है, 9 मीटर है, और पी हम लेंगे ही लेंगे। पी लेंगे बड़ा के लिए भी और पी लेंगे छोटा के लिए। पी क्यों ले रहे हैं? दोनों में शामिल है। दोनों समकोण त्रिभुज में यह भुजा क्या है? शामिल है। ठीक है, आइए। माना कि
ध्यान दीजिए, माना कि पहला पूरक कोण, पहला पूरक कोण क्या हो जाएगा बाबू? थीटा। माना कि पहला पूरक कोण थीटा तथा दूसरा पूरक कोण क्या? बोलो, सब कोई बोलिए, 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, माना कि पहला पूरक कोण थीटा तथा दूसरा पूरक कोण, बराबर करना दो। माना कि पहला पूरक कोण क्या हो गया? बराबर थीटा, और आपका क्या हो जाएगा? दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये बोलिए, हो जाएगा। यहाँ पे तथा डाल दीजिए, तथा। क्लियर है? हो गया। अब आपको क्या करना है? बिंदु लिख लेना है आधार से। चूंकि मीनार के आधार से नहीं, बिंदु, चाहे ऐसे छोड़ दो, सीधे लिख लो। चूंकि BC बराबर कितना है? 4 मीटर, और BD कितना है बाबू? 9 मीटर। ये तो दिया हुआ था, ये दिया है 4 मीटर और 9 मीटर दिया हुआ है। आइए समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में, आप लोग भी बोलिए, नहीं क्लास में शूट हो रहा है वो तो रहेगा ही, आप लोग भी बोलिए, ऑफलाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, P बाई कितना होगा बाबू? B बराबर क्या हो जाएगा? P बाई B tan को डिनोट करता है, और tan कंची थीटा, या P आपका क्या हो जाएगा? AB, अब बटा B क्या हो जाएगा? 4 BC। अच्छा ठीक, एक बार नामकरण कर देते हैं। BC अब बराबर हो गया tan थीटा। क्या हो गया? वो तो थीटा की जगह थीटा ही है ना, कोई तो डिग्री दिया नहीं है कि लिखेंगे। फिर भी आप मान रखिए, AB तो हमको पता नहीं है, लेकिन BC कितना है? 4 मीटर, और tan क्या हो गया? थीटा। सीधा कर दिया जाए, सीधा tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? AB बटा 4 मीटर, समीकरण 1। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को समझने में? आइए तनी आगे देखते हैं। ABD क्या लेंगे? ABD का थीटा की जगह क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा। टोटल B के जगह क्या है? 9 मीटर। चलिए अब समकोण त्रिभुज क्या ले लेंगे? अब समकोण त्रिभुज बोला जाए ABD। बहुत बढ़िया, बोलने से ही दिमाग का ढक्कन खुलता है, बुद्धि बढ़ता है। क्लास में चुपचाप बैठिएगा, नहीं दिमाग में दूसरा बात आएगा तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। इसलिए क्लास में बोला जाता है, और जो बच्चे बोलते हैं इसका मतलब वो ध्यान दे रहे हैं। क्लास में साउंड अगर कम आ रहा है, इसका मतलब बच्चे, सभी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो ध्यान दे रहे हैं। बोलिएगा तब ना आपका दिमाग पढ़ाई पर होगा, तब ना आपको लगेगा हाँ यहाँ ऐसे है ऐसे है। आपका दिमाग थोड़ा सा क्या करेगा? प्रोसेस अच्छा करेगा, सही ढंग से काम करेगा। बाबू इसमें भी P बाई क्या ले लेंगे? और tan क्या हो जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। या P के जगह AB होगा कि नहीं होगा? और B के जगह BD होगा कि नहीं होगा? और tan 90 माइनस क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। या बाबू हो जाएगा, AB का तो निकालना ही है, लेकिन BD का क्या मान है? 9 मीटर। और ये हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है?
cot थीटा होता है कि नहीं? आप उसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कोई चेंज, यानी समीकरण 1 में जो आया था उसको आप चेंज कर सकते थे, अच्छा इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे समीकरण 1 अगर निकल गया है सीधा 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं, 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं, खाली सिंपल में हो या तो tan थीटा नहीं तो cot थीटा, तो उसको समीकरण 1 मान लेते, और फिर दूसरा जब आते तो उसको हम लोग क्या करते, चेंज कर देते, और फिर उसको हम क्यों लाएंगे यहाँ, इसी को रहने दो। आप तो पढ़े हैं ना पिछला चैप्टर में, ए बी बटा 9 बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, cot थीटा। एक बात जान जाइएगा, अगर मान लो हम यहाँ लिखे हैं 5/2 cot थीटा, ठीक है, लिखे हैं, तो cot थीटा के उल्टा क्या होला, tan थीटा होता है। cot थीटा के उल्टा बाबू क्या होता है, 1/tan थीटा। हम tan में क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि मेरा समीकरण 1 में tan थीटा आया है, cot थीटा से मुझे कोई फायदा नहीं है, cot थीटा से मुझे कोई फायदा नहीं है। तो भाई 5/2 तो रहेगा, देखो ये तिरछे तिरछे गुना करेगा कि नहीं करेगा, तो ये करेगा तो 5 tan थीटा अब बराबर ही क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 एकम 2। अब बताओ 5 गुना का हो जाए, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 5/2 बराबर 1/tan थीटा तो या तो तिरछा गुना कर लो, और नहीं तो ऊपर का नीचे करो, नीचे का, तो जब यू होगा तो यू होगा, RHS ऊपर नीचे हो रहा है तो LHS भी ऊपर नीचे होगा, तो ऊपर जाएगा tan थीटा बटा 1, तो ये भी हो जाएगा 2/5, यहाँ 1 का कोई वैल्यू नहीं है, विलुप्त हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। आज उसी तरह इसको हमको बनाना है। अब cot थीटा को आप उल्टा कर दीजिए तो 1 बाई क्या हो जाएगा, tan थीटा। अगले पेज में देखा जाए कि बहुत तरीका है इसको बना, समरूप की भी व्यवस्था करोगे, समरूप त्रिभुज के तरीके से तब भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। आइए, तो ए बी बटा क्या है बाबू 9 है, और यहाँ tan का cot का उल्टा tan थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये ऊपर जाएगा तो यो ऊपर है, नीचे तो यो नीचे, होगा कि नहीं, बोलिए तिरछा गुना कर दे कि डायरेक्ट कर दे, आप जैसे कहेंगे वैसे हम बना, डायरेक्ट भी हो जाएगा, या 9 बाई क्या हो जाएगा ए बी, क्योंकि उधर से पलटने दो, tan थीटा बटा क्या हो गया 1, जैसे ही नीचे का ऊपर गया ये भी नीचे का क्या होगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर का नीचे आया तो ऊपर का नीचे। समझ में आया कि नहीं, सीधे लिख देंगे पलटने पर, आपके लिए परीक्षा में नहीं भी लिखते हैं तो कोई काम मतलब गड़बड़ नहीं होगा, काम चल, बोलिए काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, चलिए एक स्टेप और जाएंगे तो 9/AB बराबर tan थीटा। समीकरण 1 में tan थीटा के मान आया है ना, AB बटा 4 है, समीकरण 1 में क्या आया है, AB बटा 4। एक बार दिखा भी देते हैं, देखिए आया किसके बराबर आया, tan थीटा बराबर AB बटा 4, तो AB बटा 4 बराबर tan थीटा ना हो जाए, जहां tan थीटा होगा ये रख सकते हैं, जहां ये होगा वहां tan थीटा, किससे, समीकरण 1 से। चलिए घबरा रहे हैं, एकदम आराम से आंसर आ जाए। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है, समीकरण 1 से ध्यान दो, समीकरण 1 से tan थीटा का मान रखने पर, tan थीटा का मान रखने पर, अच्छा ये समझा के लिखे हैं, आप केवल समीकरण 1 से भी लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हम समझा के लिखे हैं, समझ रहे हैं ना, हम लिखे कि समीकरण 1 से
tan थीटा का मान रखने पर। ठीक है, आइए तनी ध्यान देते हैं। तो यह है हमारा 9/AB बराबर एजन tan थीटा था, तो अब क्या रखेंगे AB/4। यहाँ तिर्यक गुना करेंगे, क्या करेंगे, हाँ तिर्यक गुना करने पर 9 में कितना से गुना हो, एगो काम करो, AB गुना हो न, हई AB है तो गुना है AB के बुला लिया या इधर बचा 4 तो किसको बुला लिया, AB में AB से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, AB² बराबर 9 चौका 36, इधर बढ़ गए तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो 36 में हो जाए रूट अंडर, क्या हो जाए रूट अंडर, इधर स्क्वायर था वो भाग के क्या हो गया, रूट बन गया, इधर वर्ग था उधर जाके क्या हो गया, या AB बराबर क्या आ गया, AB बराबर 6 मीटर आ गया कि नहीं। और AB हमारा कौन सी था, यहाँ दिख गया, यहाँ आप लिख सकते थे, यहाँ चूंकि मीनार की लंबाई कितनी है, मीनार की लंबाई बराबर AB हो गया, दिया हुआ था, ऊंचाई दिया है तो ऊंचाई लिख लो, लंबाई ऊंचाई में क्या फर्क, फिर भी ठीक है, किताबी बात पढ़ रहे हैं। 6 सिद्ध करना था कि नहीं करना था, 6 आया कि नहीं आया, आ गया, लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई क्या प्राप्त हुआ, ऊंचाई 6 प्राप्त हुआ, 6 मीटर प्राप्त हुआ, प्रमाणित है। यहाँ क्या लिख देंगे, सिद्ध ना करना था, आंसर ना लिख के क्या लिख देंगे, प्रमाणित लिख देंगे। बोलिए आसान है कि नहीं, खूब पूछता है परीक्षा में, समझ रहे हैं ना, खूब पूछता है। ठीक है, नोट करेंगे।